के बाद सेक्टर 23 संजय नगर की जो रामलीला कमेटी की आज गठन किया गया है, जिसमें कि एक कार्यक्रम प्रेस वार्ता की जा रही है। जिस प्रेस वार्ता के अंदर हम जानकारी लेंगे, क्योंकि जो ये सेक्टर 23 की रामलीला है, इसमें काफ़ी विवाद एक चल रहा है। उसी विवाद के अंदर हम जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में संजीव चौधरी जी है मौजूद। चौधरी साहब, जो रामलीला का आज प्रेस वार्ता की गई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से जो आज? देखिए, हमारी आज लीला का जो 30 तारीख में लीला प्रारंभ होगी, उसके लिए हमने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। आप लोगों को सूचना देके तो आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। सभी लोग उसमें, हमारी जो रामलीला कमेटी है, सभी लोग उसमें आए। और इसमें यही हम लोगों को जानकारी आप लोगों को देनी थी कि 5 तारीख में श्री राम बारात निकाली जाएगी और 12 तारीख में दशहरे का आयोजन होगा, 14 तारीख में समापन का कार्यक्रम है। और अब की बार बड़ी मनमोहक झांकियाँ और भव्य तरीके से हम लोग रामलीला को करने जा रहे हैं, सभी लोगों के पूरी कमेटी के आशीर्वाद से, सेक्टर 23 की जनता के आशीर्वाद से। और हम लोग लगभग 3 महीने से इसमें लगे हुए थे चंदा काटने के लिए, तमाम कमेटी पूरी जो एक सदस्य है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जब हमने रिन्यूअल के लिए वहाँ एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि हमारा 10 साल से रिन्यूअल नहीं था, रजिस्ट्रेशन हमारा है, तो हमारा 2-2 साल में अध्यक्ष बदलता आ रहा था। पीछे मैं भी अध्यक्ष रहा। अब की बार फिर जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो मैं अध्यक्ष जीत गया। इनमें से 1-2 लोग जो है वो चुनाव हार गए, कईयों ने पर्चे वापसी ले लिए। इनके लिखित हम पे प्रमाण हैं, सबूत हैं और बाकायदा उस रजिस्टर में अंकित है जिसमें मैं चुनाव जीता। अखबारों में आप लोगों ने छापा, मैं चुनाव जीता। तो इनको अखर रहा है। लड़ाई जो शुरुआत हुई, इन्होंने, कई लोगों ने कहा कि हमको रामलीला में जोड़ना। मैंने कहा भाई, मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन मेरा निर्णय नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ एक सेक्टर 23 में एक प्रचार कर दिया कि जो भी कुछ करेगा वो संजीव चौधरी करता है। तो इन्होंने वहाँ प्रचार बहुत गलत किया। मैंने कहा, पूरी संस्था है, पूरी कमेटी है, मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन सबके सहयोग से, सबके सम्मान से वहाँ जुड़ता है और हटता है, या कोई भी कार्य होता है। सब लोग अगर बोलेंगे नए सदस्य जोड़े जाएंगे तो मेरा व्यक्तिगत, तो इन्होंने वहीं से ही मुझसे दुश्मनाई रखनी शुरू कर दी। माँ बहन की गालियाँ पूरे मेरे परिवार को, मेरे ऑफिस के आगे मैंने सब वीडियो क्लिपिंग सब बनवा रखी है। आना जाना, घूरना, लड़ाई करना, झगड़े करना, और यहाँ तक इतना आतंकित इन्होंने कर दिया है कि अगर हम लोग कहीं अपने काम से जा रहे हैं तो ये आज आपने खुद ही देखा, यहाँ आज आपने देखा जब हम इतनी दूर चल के एक बड़े अच्छे तरीके से एक प्रेस, यहाँ माहौल, प्रेस का माहौल था, हम अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो इन्होंने आके यहाँ कितने लोंडे लाके और यहाँ हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करी। कितने थे आपने स्वयं देखा, आपकी नज़रों में हुआ आज। तो ये बिना आपके तो क्या कर रहे होंगे हमारे साथ, या बिना प्रशासन को देखे क्या कर रहे होंगे। तो वहाँ हमने आज लिख के भी दिया है। पुलिस आज वहाँ सेक्टर 23 में रामलीला ग्राउंड में लग गई है। पार्षद जी के नेतृत्व में, इनका पिछली बार भी सहयोग रहा, इनके नेतृत्व में रामलीला कराई जा रही है। और रहा सवाल अध्यक्ष के चुनाव का, जो भी निर्णय अब शासन प्रशासन का आएगा, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो उसको मान्य होगा, हम सब लोगों को मान्य होगा, और सारी कमेटी उसको मानेगी और उसका साथ देगी। तो ये केवल ये नहीं है, ये केवल इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है कि तुमने मुझे जोड़ा नहीं, तुमने मुझे हटाया नहीं, तुमने मुझे ग्रुप में नहीं जोड़ा। देखिए, जब आदमी कोई काम नहीं करेगा, आप प्रेस पत्रकार हैं और कहीं आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या वो आपको बुला लेंगे? तो ये आते जाते नहीं है, ना चंदा काटते, ना चंदा लेने जाते, ना कहीं सहयोग करते, ना कोई इनका लेना ना देना। वो कहते हैं हमारा नाम जोड़ लीजिए। तो इन लोगों का यही है कि कुछ भी करके इनको ये पता है कि संजीव चौधरी को धमकाओ, संजीव चौधरी के परिवार को डराओ। 3 मुकदमे इन लोगों ने, मैं एक अलग से अपने परिवार को लेके, मैं जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, पूरे परिवार को ले जा करके, और कमिश्नर साहब से भी मैं बहुत जल्द जो है अपने परिवार को ले जाकर, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जो मुझे, अब ये मैं जो शांति से चुपचाप बैठा था, तो ये मुझे बैठने नहीं दे रहे। मुझे मिलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। 3 मुकदमे इन्होंने मेरे ऊपर फर्जी, जो पुलिस ने माना कि ये हादसा हुआ ही नहीं, मैंने नहीं, वो पुलिस ने जाँच करी। एक इनमें मनोज वर्मा है, उसने एक आदमी के गोली लगवा दी, और गोली लग के मेरा नाम, मेरे पूरे परिवार को, मेरी पत्नी को, बच्चे को, तमाम लोगों का मेरे का नाम लुआ दिया इस मनोज वर्मा ने। और भी ये भी शामिल हैं और लोग जो हैं इसमें। इसने पूरे पुलिस ने जांच करी। मैं 5 दिन स्वयं थाने जाके बैठा, 5 दिन में थाने में गया, पुलिस ने जांच करी और मैं निर्दोष निकल के वहाँ से बाहर आया। उसके बावजूद भी नहीं माना। चुनाव के टाइम में झूठी एक एप्लीकेशन लगा के, चुनाव बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, और चुनाव के टाइम में इसने एक झूठी एप्लीकेशन दबाव बना के मेरे ऊपर मुकदमा, फर्जी झूठा मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फिर जांच करी। मैं खुद गया पुलिस में, मैंने कहा आप जांच कर लीजिए, यदि ये हादसा हुआ तो मुझे जेल भेज दीजिए आप। तो पुलिस ने फिर जांच करी, उसमें पुलिस ने माना कि ये हादसा हुआ ही नहीं है। तो ये पुलिस को भी नहीं मान रहे, शासन प्रशासन को कुछ नहीं मान रहे। ये मेरे साथ मेरा यही
क्योंकि आप लोगों के सामने है, ये कुछ भी कोई भी बात कोई भी हादसा मेरे परिवार के ऊपर कभी भी कुछ भी करा सकते हैं, फर्जी झूठा मुकदमा करा सकते हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरे परिवार की हत्या करा सकते हैं। इनका कोई वो है 10-10, 5-5 मुकदमे इनको ऑलरेडी दर्ज हैं और ये मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा के उनको मुकदमे का हवाला देते हैं। अब 10 साल पुराना मेरी बहन का मुकदमा, मेरा मुकदमा भी नहीं है वो, 10 साल पुराना मेरी बहन की बहू थी, उसने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया, मेरी बहन की उनका विवाद हुआ बहू का, और इन लोगों ने ही, यही लोग थे वो भी, इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत कि भाई इसकी नेतागिरी खत्म करो, मेरे ऊपर भी वो मुकदमा दर्ज करा दिया, उसमें भी पुलिस ने जांच करी। आज उनको 10 साल पुराने मुकदमे को उठाए गए। इनके क्या नाम है, कुछ नाम वगैरह खोल सकते हैं कि जो आपके पीछे पड़े हुए हैं या आपको ये साजिश बनाई जा रही है, इसमें आप कुछ नाम बोलिए। वीरेंद्र वर्मा है, मनोज वर्मा है, शुभ चौधरी है, मोनू चौधरी है, कपिल वशिष्ठ है, पवन शर्मा है और 3-4 मोनू त्यागी है और 4-5 लोग और हैं इसमें अन्य, और एक चेतन गौड़ है जो रामलीला कमेटी के भी पैसे खाए हुए हैं। वो यहाँ रहता ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये आके पूरा आतंकित इन लोगों ने कर दिया है, मुझे तबाह करते हैं। मेरे ऑफिस पे कैमरे लगे हुए हैं, मैं उनकी वीडियो क्लिपिंग आपको दे दूंगा। और ये कहते हैं हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत ताकत में हैं और हम तुम्हें यहाँ से गाजियाबाद से भगा के छोड़ेंगे। इनका आज वही रूप था कि ये मेरे साथ मेरे बच्चों का पीछा करते हैं। ये मेरा बच्चा एक क्रिकेट खेल रहा है अंडर-19, आज उसका मैच है, उसको कल हम जब छोड़ने गए तो उसका पीछा किया गया इन लोगों के द्वारा, आज उसका अभी भी मैच चल रहा है, अभी फिलहाल अभी उसका फ़ोन आया मेरे पास। तो कल जब वो गाड़ी में भेजा है तो 2-3 गाड़ियाँ उसके पीछे लगी ताकि ये संजीव चौधरी आतंकित होकर प्रेस ना करे। और मेरा बेटा एक एडवोकेट है जो कचहरी में उसको जाने नहीं दिया जा रहा, उसको रोका जा रहा है बुरी तरीके से। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन से ये निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि मेरी सुरक्षा की जाए, यदि मैं गलत हूं तो जांच की जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए यदि मैं गलत हूं। लेकिन अगर ये गलत हैं तो इनको तुरंत जेल भेजा जाए। ये अगर बाहर रहेंगे तो मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी खतरा बना हुआ, वो भी एडवोकेट है। तो ये लोग सब लोग इस तरीके की हरकत पर उतारू हैं। आज की जो आपने प्रेस वार्ता की, इसके अंदर हमने देखा कि एक दूसरा पक्ष हाथों में बैनर लिए जिस पे लिखा हुआ था कि एक बलात्कारी और एक चोरी, उस पर कुछ आपके खिलाफ उसमें जो दिया गया था, ये क्या सच में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने ही आपके बिना सवाल पूछे मैंने आपको बता दिया कि 10 साल पहले मेरी जो बहन थी, मेरी बहन यहीं भिक्कनपुर में रहती है, उसका केयर टेकर मैं ही हूँ, उसकी देखरेख, जो कि एक भाई का कर्तव्य बनता है अपनी बहन की सुरक्षा करना। तो जब उसने बहू ने हमला किया तो हम लोगों ने जाके उसकी एक रिपोर्ट थाना मुरादनगर में कराई। तो उन लोगों ने, जो उनके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने कहा कि पहले इसी की नेतागिरी निकाल दो, इसको फांस लो। उन लोगों ने झूठा मुकदमा एक मुरादनगर थाने में दिया कि मैंने, मेरे बहनोई ने और मेरे भांजे ने, 4-5 लोगों ने, हमने उसकी बहू की अपनी की बदतमीजी करी। वो एक दहेज का मुकदमा था, दहेज की वो मुकदमा दायर किया गया था। और उसमें फिर पुलिस ने बाकायदा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मैं ही खुद पेश हुआ जाके, लगातार 1 साल तक उसमें जांच हुई और उसमें जांच होके वो बिल्कुल पाक साक में उसमें निकला। आप बताइए, जब मेरे ऊपर कोई लंबित ही नहीं है मुकदमा और उसमें भी यही लोग, आज ये लोग जिसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था उसको भी साथ लिए घूम रहे हैं। तो इन लोगों ने एक मेजॉरिटी बना ली है कि इसको किसी तरीके से यहाँ नहीं रहने देना है, इसको बर्बाद कर देंगे, इसको रहने नहीं देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि आपका जो एक पारिवारिक मैटर चल रहा था, जो ये धार्मिक आदर्श, जो धार्मिक रामलीला कमेटी का मंचन चल रहा है, ये सिर्फ एक राम को खुश करने के लिए सब ये कार्यक्रम करते हैं, कि इसके अंदर जो इस तरीके से उस रामलीला कमेटी को लेकर चला जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, ये जिस तरीके से ये चुनाव में, तो ये मुझे हरा नहीं पाते। मैं कहता हूँ मुझे चुनाव में हरा के भेज दो, आप चुनाव करो, चुनाव लड़ो, आमने सामने आओ और चुनाव लड़ो, चुनाव में हरा दो मुझे, मैं अपने घर बैठ जाऊँगा। लेकिन ये काम नहीं करते, ये पैसा बाहर से नहीं लाते, ये सब लोग काम करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल आएंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे और अखबार में फोटो छपवाना है इन लोगों को। इन्होंने बिल्कुल आतंकित कर रखा। ये कपिल वशिष्ठ जो इसमें आया है, इसके पिताजी ने मुझे वोट किया है। जो माननीय अमरदत्त शर्मा जी है, जब वोटिंग हुई है उन्होंने मुझे वोट दिया है। भाई, जब तुम्हें वोट मेरे साथ इस तरीके की हरकत करनी है तो आप ऐसा करो ना कि आप अपने पिताजी से वोट क्यों नहीं रुकवाई आपने? इनके पिताजी ने मुझे वोट किया, इनके पिताजी हमारे साथ हैं, लेकिन ये केवल यहाँ आतंक मचाना चाहते हैं, सेक्टर 23 का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि इनकी जांच कराई जाए।
ये थे संजीव चौधरी, जो कि एक धार्मिक आदर्श जो रामलीला कमेटी का एक गठन और एक प्रेस वार्ता चल रही थी, जहाँ पे सेक्टर 23 में जो कार्यक्रम प्रेस वार्ता को लेकर चल रहा है, उसी में आज जो कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से माहौल हुआ है, अब देखना ये होगा इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें स्पष्ट क्लियर होगा। आगे भी हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे।